आईटी जेईई मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स सीरीज में हम लोगों ने अलजेब्रा बुक पिक की थी, जिसमें हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल को देखा। आज इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। इसमें हम आयोटा के बारे में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को देखेंगे और साथ में कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को भी चेक करेंगे। तो हम शुरू करेंगे आयोटा के साथ। आयोटा स्मॉल आई किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर नहीं आ सकता, कोई इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको हमने स्मॉल आई में इसको स्टोर करा दिया। तो स्मॉल आई क्या है? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लिया गया जिसको हमने बोला आयोटा। तो स्मॉल आई और आयोटा इज जस्ट अ symbol to represent square root of -1। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये कोई नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ नंबर और कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर ना होगा, कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी होगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी। थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? जब ये नंबर ये रियल नंबर है ही नहीं, तो इसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी mark or represent on number line, तो इसको हम नंबर लाइन पर भी डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारे पास आयोटा के बारे में। अब हम देखेंगे आयोटा की पावर्स के बारे में। यहां पर कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, आयोटा ही नंबर हो, चाहे इमेजिनरी हो चाहे रियल नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 ली जाएगी तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो i raised to the power 0 is equal to 1। ऐसे ही i raised to the power 1 is equal to i। अगर कोई भी नंबर होगा, चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो चाहे वो रियल नंबर हो, उसकी पावर अगर 1 ली जाएगी तो खुद नंबर ही मिल जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जैसे कि हमने अभी देखा, आयोटा की वैल्यू कितनी दी गई है? रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? -1। अब हम देखेंगे आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? आयोटा क्यूब, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? माइनस आयोटा। नेक्स्ट पावर्स देखते हैं आगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पावर्स देखेंगे आयोटा रेज़्ड टू द पावर 4। पावर 4 का मतलब स्क्वायर का हम क्या करें? फिर से स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर पावर 4, राइट हैंड साइड पर +1। ऐसे ही पावर 5 को चेक कराएंगे, दोनों तरफ फिर से आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे, तो i रेज़्ड टू द पावर 5 कितना आ जाएगा? आयोटा। नेक्स्ट पावर 6 के लिए ऐसे चेक कराएंगे, कैसे करा सकते हैं? फिर से दोनों तरफ i की मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे i रेज़्ड टू द पावर 6 और राइट हैंड साइड पर i स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। फिर देखेंगे i रेज़्ड टू द पावर 7, फिर से i की मल्टीप्लाई और हमारे पास कितना आ जाएगा? -i। इसी टाइप से हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं। पावर पीछे चलाते हैं, पावर रेज़्ड टू द पावर i रेज़्ड टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हम पावर को -1 लें, अभी हमने पावर कैसे चलाई? 0 1 2 3 4 5, अभी हम 0 से पीछे जा रहे हैं, -1 -2 -3 एंड -4। तो -1 का मतलब माना जाएगा 1/i। i रेज़्ड टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/i। 1/i की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ऊपर बचेगा आयोटा, नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा रेज़्ड टू द पावर -2 कितना चलेगा हमारे पास? यहां पर आ जाएगा 1/आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1। ऐसे ही आयोटा रेज़्ड टू द पावर -3 कितना आएगा? 1/आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू रखेंगे, कितना बनेगा? नीचे बनेगा डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा, ऊपर नीचे फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ आयोटा। बिल्कुल इसी टाइप से हम सारी पावर्स को निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, हर 4 पावर के बाद आयोटा की वैल्यू रिपीट कर रही है। मतलब अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ i रेज़्ड टू द पावर n देखें, तो वो हमेशा रिपीट करती है। कितनी पावर के बाद? 4 पावर के बाद। जैसे ये 4 पावर्स आई, तो वैल्यू कितनी है? 1i - 1 - i, 1i - 1 - i। यहाँ पर भी कितनी है? 1i - 1 - i। और इसी टाइप से हर 4 पावर के बाद वैल्यूज रिपीट करेंगी।
तो वैल्यू ऑफ I रेज़ टू द पावर n रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 पावर। इसको हम किस टाइप से और नोट कर सकते हैं? दैट मीन्स I रेज़ टू द पावर 4m प्लस k, यानी अगर हम 4 का फैक्टर बाहर निकाल दें पावर में से और सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ नंबर ले लें, तो ये जो वैल्यू होगी ये I रेज़ टू द पावर k के इक्वल ही होगी। इसको हम समझेंगे भी एग्जांपल से, जहां पर k की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, 1, 2, 3। इस टाइप से हम आयोटा की बड़ी पावर को रिड्यूस करते हैं। कैसे? जैसे यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, I रेज़ टू द पावर 7। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? पावर की बात कर रहे हैं। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 3। 4 का कोई मल्टीपल और प्लस कोई नंबर जो 0, 1, 2, 3 में हो, तो 4 प्लस 3, तो यानी I रेज़ टू द पावर 7 को हम I रेज़ टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। 4 के सारे मल्टीपल गायब कर किए जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब होगा I रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। 4 का मल्टीपल गायब कर देंगे, I रेज़ टू द पावर 3, जिसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए माइनस आयोटा। ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। तो सेम ही वैल्यू आती है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है सभी पावर्स के लिए कि अगर कहीं भी आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल मिल जाए तो उस 4 के मल्टीपल को हम इग्नोर कर सकते हैं और जो भी बचा हुआ नंबर रहेगा वो डायरेक्ट पावर बनाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आयोटा रेज़ टू द पावर 101। तो हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीपल हटाने की कोशिश करेंगे जिससे कि पावर को रिड्यूस किया जा सके। तो कैसे हटाई जा सकती है पावर? यहां पर हम लिख सकते हैं 25 into 4 प्लस 1। तो हमने क्या किया? 101 को 4 के मल्टीपल में ब्रेक किया तो 100 तक तो डायरेक्ट पहुंच गए और नंबर कितना बचा रहा? 1। तो हम यहाँ पर इस पूरी पावर को इग्नोर कर सकते हैं। 4 का मल्टीपल कितना बचा रहेगा? I रेज़ टू द पावर 1 मींस I, यानी I रेज़ टू द पावर 101 की जो वैल्यू होगी वो I होगी। तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके शॉर्टकट की, इसकी टिप्स की। तो यहाँ पर एक बात नोट करेंगे हम लोग कि अगर कोई भी पावर को, आयोटा की कोई भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकाला जाए तो वो रिमाइंडर ही नई पावर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे I रेज़ टू द पावर n है तो n को क्या करें? डिवाइड बाय 4 करें और रिमाइंडर लें, गेट रिमाइंडर, और इसी रिमाइंडर को नई पावर बना दे, मेक इट न्यू पावर और एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास शॉर्टकट की तरह काम करेगा बड़ी पावर्स के लिए। हम इस रूल से भी जा सकते हैं और इस रूल से भी जा सकते हैं, दोनों बातें सेम है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, I रेज़ टू द पावर 62 लिया है हमने, तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं पावर को? हम इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहां से हम इजीली बता सकते हैं रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा? I रेज़ टू द पावर 2। सिर्फ रिमाइंडर को ही नई पावर बना लेना है आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4। तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? -1। इसका मतलब I रेज़ टू द पावर 62 की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो इस टाइप से हम आयोटा की बड़ी पावर्स को कभी भी रिड्यूस कर सकते हैं। एक केस देखते हैं, हमारे पास कहीं पर I रेज़ टू द पावर n है प्लस I रेज़ टू द पावर n प्लस 1, I रेज़ टू द पावर n प्लस 2 एंड I रेज़ टू द पावर n प्लस 3। इस टाइप से कंसेक्यूटिव 4 पावर्स लिखी है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं I रेज़ टू द पावर 80 प्लस I रेज़ टू द पावर 81 प्लस I रेज़ टू द पावर 82 प्लस I रेज़ टू द पावर 83। तो कहीं भी आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है और उनको सम किया जा रहा है, वैल्यूज को सम किया जा रहा है, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट याद करेंगे 0। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0। हम यहां से कैसे लेके देख सकते हैं इसका रिजल्ट 0? पूरे लेफ्ट हैंड साइड में से I रेज़ टू द पावर n को कॉमन निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म से कितना रिमेनिंग रहेगा? 1। सेकंड टर्म से आयोटा, नेक्स्ट टर्म से आयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म से आयोटा क्यूब। सभी की वैल्यूज को ऐड करके देखें, ये होगा 1 की वैल्यू 1, आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो जो ये ब्रैकेट है हमारे पास, जो आयोटा रेज़ टू द पावर n के साथ में लिखा है,
इसकी खुद की वैल्यू कितनी होगी, 0 वैल्यू। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक किया है तो हमारे पास राइट हैंड साइड मिला है अपने को 0, क्योंकि ये कितनी वैल्यू होगी, 0। 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल। तो इस रूल को भी हम डायरेक्टली याद रखेंगे। किसका रूल बनेगा, आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स का रूल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन और नंबर written as a plus iota b where a and b belongs to any real family। मतलब यहां पर दो रियल नंबर लिए गए और उनका कॉम्बिनेशन बनाया गया किसके साथ, आयोटा के साथ। एक को आयोटा का कोफिशिएंट बनाया गया और एक को आयोटा से इंडिपेंडेंट रखा गया। तो इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा हो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो भी रियल नंबर है और आयोटा से इंडिपेंडेंट है वो भी रियल नंबर है। तो जो इंडिपेंडेंट टर्म होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा, वो कहलाएगी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए जो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर माना, ये z मान लिया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो z क्या कहलाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका रियल पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा पार्ट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा। इसको हम एक टाइप से और लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसी टाइप से जो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा रहा होगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां पर प्लस माइनस साइन अगर होंगे, माइनस ए होगा तो रियल पार्ट में माइनस ए आ जाएगा, यहां पर माइनस बी होगा तो इमेजिनरी पार्ट में माइनस बी आ जाएगा। एक बात तो याद रखने वाली है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ आयोटा है वही इमेजिनरी पार्ट है। मींस अगर इमेजिनरी पार्ट यहां पे हम फाइंड आउट करें इस गिवन नंबर में तो सिर्फ बी होगा ना कि आयोटा बी। इसी टाइप से जो रियल पार्ट होगा वो ए होगा। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है वो रियल पार्ट, जो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये जो हमारे पास नंबर सिस्टम की पूरी एक चैन होती है उसमें कहां पर लाई करता है, तो इस पॉइंट को हम चेक कराएंगे। सबसे पहले सबसे छोटी फैमिली लेते हैं, तो हम दो छोटी फैमिली से शुरू कर रहे हैं। पहली फैमिली होगी हमारे पास इवन और ऑड, यानी अगर हम सारे इवन नंबर और सारे ऑड नंबर इकट्ठे कर लें और यहां पर एक फैमिली बना, ओके। या फिर एक और टाइप की फैमिली हम ले सकते हैं, यूनिटी, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की फैमिली। इन दोनों फैमिली को अगर देखा जाए तो इनका कॉम्बिनेशन एक ही फैमिली बनाता है। सारे इवन ऑड ले लीजिए, पॉजिटिव इवन पॉजिटिव ऑड इन जनरल बोले जाएंगे, और यूनिटी, प्राइम एंड कंपोजिट ले लीजिए। इन दोनों में कोई भी फैमिली आप लेंगे तो वो मिलकर एक ही फैमिली बनाएगी जिसका नाम होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कैसे होंगे, या तो नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर इवन ऑड होंगे, या फिर सारे नेचुरल नंबर कैसे होंगे, यूनिटी, प्राइम और साथ में कंपोजिट का कॉम्बिनेशन। तो नेचुरल नंबर को या तो इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है या इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। अगर इस फैमिली में, नेचुरल नंबर की फैमिली में एक जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कैसी फैमिली बनती है, होल नंबर की फैमिली। आई होप ये आप सबको आता होगा। जीरो को और ऐड किया तो होल नंबर फैमिली। फिर इस फैमिली में हमने नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड शुरू किए या नेगेटिव होल नंबर भी ऐड करने शुरू किए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर फैमिली, जिसे हम z भी लिखते हैं या फिर कैपिटल I भी लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें हमने रेशनल नंबर भी ऐड करने शुरू कर दिए जिनको हम डिवाइड करके लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं, तो ये फैमिली क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रेशनल नंबर की फैमिली। तो ये पूरी रेशनल नंबर की फैमिली है। रेशनल नंबर सबका सुपरसेट होता है, उसका सबसेट इंटीजर, उसका सबसेट होल फैमिली, उसका सबसेट नेचुरल नंबर। इनके भी हमारे पास सबसेट हो सकते हैं, इवन, पॉजिटिव ऑड और यूनिटी, प्राइम और कंपोजिट। ये तीनों साथ में मिलकर पूरा नेचुरल नंबर प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर आता है रेशनल के अलावा और कौन से नंबर होंगे हमारे पास, रेशनल के अलावा हमारे पास होंगे यहाँ पर इर्रेशनल नंबर, जिसे IR से डिनोट किया जाता है या फिर कैपिटल T से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ
नंबर सिस्टम का फैमिली ट्री है। ओके, नेक्स्ट यहां पर अगर सारे रेशनल और सारे इरेशनल को मिक्स कर दिया जाए, यानी इनका भी सुपरसेट ले लिया जाए, तो ये कहलाता है हमारे पास रियल नंबर। यानी रियल नंबर क्या होते हैं? सारे रेशनल, इरेशनल, किसी भी टाइप के नंबर्स जो हम यूज करते हैं वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हुआ क्या, इस फैमिली में एक नया मेंबर ऐड किया गया जिसे हमने आयोटा बोला, जो कि कैसा पार्ट था? इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी नंबर था। तो अगर हमने इसमें इमेजिनरी नंबर को भी ऐड करना शुरू कर दिया तो यहां पर लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी हमें क्या समझना चाहिए इसमें? आयोटा समझना चाहिए। तो इस टाइप का जो सुपर सेट बनेगा, सभी की फैमिली का सुपर सेट बनेगा, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। तो ये था हमारे पास पूरा नंबर सिस्टम का फैमिली ट्री जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z लिखा हमने a प्लस आयोटा b। ये हमें पता होना चाहिए जहां पर a और b क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर। सिर्फ आयोटा ही इसको स्पेशल बनाता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, या फिर इसको इमेजिनरी नंबर बनाता है। अब यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? b। इसको ध्यान रखेंगे, आई भी नहीं लेंगे इमेजिनरी पार्ट को, सिर्फ बी लेंगे। पार्ट नाम आ गया, इमेजिनरी नाम आ गया, तो मतलब केवल बी। अब यहाँ पर हम इसके कुछ पार्टीशन करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, सीएन से डिनोट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये या तो प्योरली रियल हो सकता है, या फिर ये प्योरली इमेजिनरी हो सकता है, या फिर ये खाली इमेजिनरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, प्योरली रियल किस केस में है, प्योरली इमेजिनरी किस केस में है, और इमेजिनरी किस केस में। कोई नंबर प्योरली रियल है तो पक्की बात है उसका ये वाला पार्ट गायब हो गया होगा, तो यानी हमने उसका इमेजिनरी पार्ट गायब किया है। इमेजिनरी पार्ट गायब किया है, या फिर इमेजिनरी पार्ट बी को गायब कर दें, तो कितना, किसको गायब करना होगा हमें? बी को। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में? 0। और हमारे पास जो नंबर है z, वो किस फॉर्म में आएगा? सिर्फ a फॉर्म में, z इज इक्वल टू a हो जाएगा। यानी कोई भी प्योरली रियल नंबर निकालना है तो उसका इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्योरली इमेजिनरी। कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी बना रहे तो क्या करेंगे? उसके रियल पार्ट को 0 कर देंगे, रियल पार्ट को 0 कर देंगे, तो नंबर कितना आ जाएगा? आयोटा b। तो ये कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी पार्ट b है पर नंबर पूरा आयोटा b इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इमेजिनरी। खाली इमेजिनरी की बात अगर हम करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी होना चाहिए, तो इसका मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट b है वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि b 0 नहीं होना चाहिए, a के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके भी दो दो फॉर्म बन सकते हैं। अगर a 0 हो जाए तो ये सिर्फ आयोटा b बचेगा, और अगर हमारे पास a नॉन जीरो वैल्यू रही हो तो ये a प्लस आयोटा b रहेगा। कुल मिला के इस नंबर से आयोटा को गायब नहीं किया जा सकता, क्योंकि b 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा नंबर कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास लैंग्वेज फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन में, तो हमें इनको याद भी रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास, जो नंबर 0 है, 0, ये 0 नंबर कैसा है? अगर हम रियल टर्म्स में बात करें या रियल नंबर की टर्म्स में बात करें तो ये 0 एक रियल नंबर है, ये होल नंबर भी है, ये रेशनल नंबर भी है। इसी टाइप से ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। किस टाइप से? यहां पर 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है, जो रियल पार्ट है वो भी 0 है, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। यानी 0 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। तो 0 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। जिसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, यानी वो नंबर प्योरली इमेजिनरी भी होगा और प्योरली रियल भी होगा। तो जो 0 नंबर है वो एकमात्र ऐसा नंबर होगा जो कि प्योरली रियल भी होगा और प्योरली इमेजिनरी भी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0 कैन बी प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर। तो ये एक नंबर ऐसा है जो कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज पर। तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
टोटल 7 प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है। सभी प्रॉपर्टीज के लिए हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ही लेट कर देते हैं। हमने लेट किया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। Z1 की वैल्यू ले रहे हैं A1 प्लस IB1 और एक नंबर और लेट कर रहे हैं Z2 जिसकी वैल्यू ले रहे हैं A2 प्लस IB2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रियल पार्ट ऑफ Z1 की तो कितना आएगा A1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 की कितना आएगा B1, फिर यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z2 की कितना आएगा A2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना आएगा हमारे पास B2। तो ये हमने पहले कुछ नंबर को एज्यूम कर लिया। अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास इक्वालिटी। नाम क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी का? इक्वालिटी। यानी अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे को इक्वेट करते हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे कंपेयर होंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो दो नंबर लिए हैं Z1 Z2 इनको इक्वेट करा रहे हैं, तो ये नंबर इक्वेट तभी हो पाएंगे जब A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू होगा A2 प्लस IB2 के। अब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट कर रहे हैं तो ये पक्की बात रही होगी उनके रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। मींस A1 इज इक्वल टू A2 होना पड़ेगा एंड B1 इज इक्वल टू B2 होना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये दोनों इक्वल होंगे अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे। तो यहां से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन से हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सिंगल इक्वेशन अगर इक्वेट हो रही है तो वहां से हमें डबल रिजल्ट मिलेगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा जाएगा। तो ये थी हमारे पास इक्वालिटी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है हमारे पास आयोटा और आयोटा की हमें वैल्यू का नहीं पता होता। तो यानी अगर हमने कहीं भी कंपैरिजन कराया लाइक Z1 इज ग्रेटर देन Z2 तो ये कंपैरिजन ही इनवैलिड है। कैसे? मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5i इज ग्रेटर देन 3i तो ये बिल्कुल इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जब हमें i के बारे में ही नहीं पता तो 5 into i के बारे में भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, कोई इमेजिनरी नंबर रहा होगा और 3i भी इमेजिनरी रहा होगा। तो दो इमेजिनरी नंबर के बीच में हम कंपैरिजन नहीं करा सकते जब तक हमें उनकी क्वांटिटी का नहीं पता है। इसका मतलब इनइक्वालिटी इनवैलिड होगी किस केस में? कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली इनइक्वालिटी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कंपेयर नहीं कराया जा सकता। तो ये सारी स्टेटमेंट कैसी होंगी? इनवैलिड, यानी डायरेक्टली हम इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट आती है थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो Z1 प्लस Z2 कैसे निकल के आएगा? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, क्योंकि आयोटा को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? A1 प्लस A2 आयोटा B1 प्लस B2। तो इस टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन का क्या रूल चलेगा? अगर Z1 माइनस Z2 किया जाए तो रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा एंड आयोटा कॉमन, इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, B1 माइनस B2। तो ये इस टाइप से हमारे पास इजी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। यहां पर आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं हम लोग जो हमने पहले भी मेंशन किए थे। Z1 है हमारे पास A1 प्लस IB1, Z2 है हमारे पास A2 प्लस IB2। अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है Z1 into Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कैसे फाइंड आउट होगा? पहले नंबर लिख लेते हैं A1IB1 A2IB2। इस बात का ध्यान देंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलजेब्रा लगाते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, पावर्स निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं
तो जो नई टर्म आ रही है या नया रिजल्ट आ रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही ट्रीट होगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिटर्न करेगा उसको निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये z कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करता है, z इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, z1 into z2। इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो a1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 प्लस ib2, ib1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 प्लस ib2, और यहाँ पे इनको ओपन कर देते हैं। तो a1 a2 आयोटा a1 b2 आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी, -1। तो यहाँ पर हम सीधा पुट कर दें a1 a2 और ये कितना आ जाएगा, -b1 b2। इसको हमने यही नोट कर लिया क्योंकि आयोटा से इंडिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट आयोटा वाले कलेक्ट कर दिए, आयोटा कॉमन लेके कितना आ जाएगा, a1 b2 प्लस b1 a2। तो ये हमारे पास आया फाइनल रिजल्ट, जहां पर आयोटा से इंडिपेंडेंट टर्म क्या कहलाएगी, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और आयोटा का कोएफिशिएंट ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यानी अगर हमें कहीं भी z इज इक्वल टू z1 इंटू z2 मिला और हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ z, डायरेक्टली फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ z, तो हम क्या करेंगे, रियल यहां पर कंपेयर कराएंगे। ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो हम इसको डायरेक्ट नोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इसी टाइप से अगर हमें कहीं पर डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना है, जो भी प्रोडक्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको फिर से कंपेयर कराएंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये रियल से भी शुरू कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z2 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। सिर्फ चेंज करके लेना है, एक बार रियल लिया, एक बार इमेजिनरी लिया, एक बार इमेजिनरी लिया, एक बार रियल लिया। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है, जिससे कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से शॉर्टकट की तरह बिहेव करेगा। तो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट देखा, इस पर हम एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे। एक एग्जांपल लिया हमने, हमें निकालना है 3 + 4i * 1 + i। तो डायरेक्ट इसका रियल पार्ट लिखना चाहते हैं हम लोग, तो रियल पार्ट कितना आएगा, पहले रियल पार्ट निकाल लेते हैं। रियल पार्ट आएगा रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। तो रियल इंटू रियल कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 माइनस इमेजिनरी कितना होगा, 4 × 1। सिर्फ कोएफिशिएंट्स उठाने हैं, इमेजिनरी पार्ट हमें पता है सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा होंगे, तो 4 × 1 मींस -4। तो रियल पार्ट हमने तेजी से निकाल दिया इसका -1। बिल्कुल इसी टाइप से इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट मींस 3 प्लस फिर पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट मींस 4। तो इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा इसका 7। अब दोनों का प्रोडक्ट लिखना है तो कितना आ जाएगा, -1 रियल पार्ट है और 7 + 7 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट की तरह बिहेव करेगा। ये फॉर्मूला हमें सीधा सीधा रिजल्ट बताता है, प्रोडक्ट बताता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी अपने पास पावर्स। पावर्स कैसे बिहेव करेंगी, मान लीजिए अपने पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने, z = a + i। हम इसकी पावर्स निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले पावर 0 से शुरू करेंगे, z⁻0 मतलब a + iota b⁻0। और कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर पावर 0 है तो वैल्यू रहेगी उसकी 1। इसी टाइप से z⁻1 मींस a + iota b⁻1 कितना मिलेगा, a + iota b। तो शुरू की दो पावर्स इजी है, पावर 2 से शुरू करेंगे, a + iota b² कितना आएगा, होल स्क्वायर निकालना है, तो मतलब होगा नंबर इनटू नंबर। a + iota b करेंगे, a + iota b करेंगे, या फिर हम अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं।
तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या बोलती है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। तो यहां से ये भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट रूल सीखा है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कितना आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर आयोटा बी होल स्क्वायर 2 इनटू फर्स्ट टर्म ए इनटू सेकंड टर्म आयोटा। यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इनटू ए बी इनटू आयोटा। तो ये हमारे पास क्या चला गया है, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इसी टाइप से हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी होल क्यूब। इस बार डायरेक्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे हम। आई होप आप सबको ये फॉर्मूला आता होगा, x plus y whole cube x cube plus y cube plus 3 into x square into y plus 3 into x y square। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, a cube plus iota b whole cube plus 3 a square into iota b 3a into iota b whole square। तो यहां से हम चेक कराएंगे a क्यूब तो ठीक है, बट आयोटा क्यूब कितना बनेगा, आयोटा क्यूब बनेगा माइनस आयोटा। तो यहां से चलेगा a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब, एक आयोटा क्यूब माइनस आयोटा रखा है बस। नेक्स्ट यहां पर 3a स्क्वायर b इनटू आयोटा, सिंगल आयोटा है, आयोटा की कोई भी बड़ी पावर को हमें रिड्यूस करना है। यहां पर क्या है, स्क्वायर, तो कितना रिड्यूस हो जाएगा, माइनस 1, तो 3ab स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो अपने पास रियल टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेंगे। कितनी आ जाएगी कलेक्शन के साथ, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसका होल क्यूब भी निकाल सकते हैं। इवन और भी पावर्स निकाल सकते हैं और भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे काम किया जा सकता है। जैसे एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेते हैं, हमने एक नंबर लिया a प्लस आयोटा b और एक नंबर लिया a माइनस आयोटा b। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर क्यूब कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूला बहुत इजीली अप्लाई किया जा सकता है, x प्लस y इनटू x माइनस y। कितना होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहां से हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है हमारे पास, तो हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस टाइप से भी कोई सी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट किसका ध्यान रखते हुए, आयोटा का ध्यान रखते हुए। तो ये थी हमारे पास कुछ पावर्स इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारे पास, डिवीजन। इस बार हमने क्या किया है, जो अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे उनको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हमने किया है z1 अपॉन z2, तो मतलब माना जाएगा a1i b1 अपॉन a2i b2, क्योंकि हमने लेट किया है z1 और z2 को इसी फॉर्म में। नेक्स्ट यहां पर आएगा हमारे पास, जैसे हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते, क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो वहां पे रेशनलाइज करते हैं, मतलब इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में से गायब करना, रेशनलाइजेशन। इसी टाइप से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और डिनोमिनेटर में आयोटा हमें दिखता है या इमेजिनरी पार्ट हमें दिखता है, तो हम उसको गायब करने की कोशिश करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में से हटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए डिवीजन यूज भी किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हम डिनोमिनेटर को रियल नंबर की फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आयोटा गायब करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रियल पार्ट में बदलने की कोशिश, सिर्फ एक रियल नंबर में बदलने की कोशिश करेंगे आयोटा गायब करने के लिए। तो इसके लिए हम कुछ पार्ट्स यूज करेंगे, पहले उसी को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है अपने को z a plus iota, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सबसे पहले बात होगी इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसे इन जनरल कॉन्जुगेट भी बोल देते हैं हम लोग, लेकिन पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या बोलता है कि z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार से डिनोट किया जा सकता है, और इसमें सिर्फ क्या करना है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा फिल करना है। मींस अगर प्लस आयोटा यहां पर है तो माइनस आयोटा यहां पर है तो प्लस आयोटा, सिर्फ आयोटा के कोएफिशिएंट का साइन चेंज करना है, आयोटा के कोएफिशिएंट का साइन चेंज करना है बस।
और हम क्या निकाल देंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो कैसे निकाला जा सकता है, बाय चेंजिंग साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो इस टाइप से हम निकाल देते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इन जनरल बार से डिनोट किया जाता है, लेकिन कई बार हमारे पास z एस्ट्रिक से भी इसको डिनोट किया जाएगा। मतलब अगर z और z एस्ट्रिक मिले तो भी नंबर उसके कॉन्जुगेट की बात हुई, इवन कहीं पर हमें बार मिले तो भी उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात हुई। तो ये एक प्रॉपर्टी हमें पहले याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मॉड्यूलस। आगे आने वाली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें अगर डिवीजन देखना है तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे क्योंकि इनका अभी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास मॉड्यूलस, जिसे हम इन शॉर्ट मोड भी बोलेंगे। कैसे डिनोट होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके मोड का मतलब माना जाएगा उस स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास मॉड्यूलस। ये भी अपने को याद रखना कि कोई भी मॉड्यूलस कैसे माना जाएगा, रियल स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहां पर इसको हम नोट करते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, इसको हमें रियलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को रियल नंबर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा, a2 ib2। हमेशा यही करेंगे अगर कभी भी रियलाइजेशन करना है। ऊपर भी यहां पर आ जाएगा a2 ib2, जिससे कि ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां पर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कहीं पर भी नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट, नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट कभी भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो यहां पर भी रिजल्ट कितना मिल जाएगा अपने को, रियल पार्ट स्क्वायर मींस a2 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर b2 स्क्वायर। बीच में माइनस नहीं आएगा क्योंकि i स्क्वायर ने i स्क्वायर उस माइनस को प्लस बना देता है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इसी फॉर्म में याद करना है आपको। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना आएगा, न्यूमरेटर में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखेंगे पहले का इमेजिनरी पार्ट b1 है, सेकंड का इमेजिनरी पार्ट b2। तो ये हमने क्या निकाला, रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब हम निकाल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट। तो माइनस साइन का ध्यान रखते हुए इसको चलाएंगे कि कभी भी इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे तो कोफिशिएंट माइनस के साथ होगा। यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2। ये आ गया रियल पार्ट प्रोडक्ट का। इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, आयोटा माइनस a1 b2 प्लस b1 a2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रियलाइज कर दिया, आयोटा से आजाद करा दिया। तो ये होता है हमारे पास डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। सेकंड पॉइंट कैसे यूज करा सकते हैं, अभी हमने यहां पर देखा जो मोड ऑफ z है या मॉड्यूलस ऑफ z है वो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट स्क्वायर को हम रख सकते हैं a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर b स्क्वायर। यानी एक तरह से जो ये डिनोमिनेटर लिखा है ये मॉड्यूलस का स्क्वायर है। इसको हम आने वाली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में इफेक्टिवली यूज भी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 को हमें ध्यान से देखना है। ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का डेरिवेशन भी करेंगे और साथ में डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको हमने लिया है a प्लस आयोटा b। हमें निकाल के बताना है स्क्वायर रूट ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b की वैल्यू क्या रहेगी।
तो जैसे कि हम बात भी कर चुके हैं, पावर लें, डिवीजन करें, प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हमने यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लिया x प्लस i1। क्या किया इसको लेट, कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट का रिजल्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो किसी तरह से अगर हम x की वैल्यू को पता लगा लें, y की वैल्यू को पता लगा लें इन टर्म्स ऑफ a एंड b, तो हम इसके स्क्वायर रूट का भी पता लगा लें। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, अब जो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सिर्फ हमें क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी आयोटा मिल जाए उसके कोएफिशिएंट का साइन चेंज करना है, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस। तो यहां पर भी हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ होल एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे? यहां पर हम लोग a माइनस आयोटा b करेंगे, b की जगह माइनस b, और यहाँ पे हम लोग a माइनस आयोटा b करेंगे। इससे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर उसे एक साथ पूरे एक्सप्रेशन पर, पूरी इक्वेशन पर कहीं भी अप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास पूरी इक्वेशन चेंज नहीं होगी, सेम ही वैल्यू बनी रहेगी। मतलब जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वही रिजल्ट यहाँ से भी आएगा। तो इतनी बात को हम ध्यान रखेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, जो सेकंड पार्ट है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा दिस इनटू दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। राइट हैंड साइड पर आ जाएगा x प्लस आयोटा y एंड x माइनस आयोटा y। अभी हमने देखा था कि अगर नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कभी भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या रिटर्न करेंगे? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। बिल्कुल यही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, और ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर और उसका कॉन्जुगेट मिला तो रियल पार्ट स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करेंगे, और हमारे पास ये सिंपल से एक एक्सप्रेशन बनता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर भी नंबर कॉन्जुगेट हुआ तो रियल पार्ट स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करेंगे। ये है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं जिससे हम x और y निकाल सकें। तो इसके लिए जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? दिस a प्लस आयोटा b, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग में हमने सीखा है डायरेक्ट अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी ओपन की जा सकती है, नहीं तो नंबर इनटू नंबर लिख के भी किया जा सकता है। तो डायरेक्ट कितनी आएगी? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। तो हम स्क्वायर जैसे कि ओपन कर चुके हैं तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। यहां पर रिजल्ट क्या है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख लिया है, 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, तो आयोटा को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया। यहां पर हम कंपेयर करा सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट हो रहे हैं, इक्वल है एक दूसरे के, तो इनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट कितना है फर्स्ट पार्ट से? a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना है? b, ये कितना हो जाएगा कंपैरिजन से? 2xy। इसको हमने पूरे को बोला है इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 का यूज कराते हुए हम निकाल सकते हैं x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो आइए 3 प्लस 4 करेंगे, 3 प्लस 4, इसको पूरे को 4 में बोलकर हम लोग फर्स्ट पार्ट को 4 बोल रहे हैं क्योंकि केवल उसी का यूज करना है फर्स्ट पार्ट। तो अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। फायदा क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड पर कितना आया? a प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और राइट हैंड पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास x स्क्वायर। तो यहां पर हम नोट करेंगे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड किया स्क्वायर रूट कर दिया, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल इसी टाइप से अगर हम यहां पर 3 4 करें, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4,
तो हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2y² बचेगा राइट हैंड साइड पर, और दिस माइनस दिस इक्वेशन रहेगी। तो यहां से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a और डिवाइडेड बाय 2। तो ये x और y निकल गए, मतलब हमने क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। तो इसको हम लिखेंगे अब अपने फॉर्मूले की टर्म में, जिस टर्म में अपने को ये याद रखना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ z मींस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। ये कैसे लिखा जाएगा, x की वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिखाते हैं, मोड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, तो इसको पॉइंट को दोनों को हमें याद रखना है अच्छे से। तो मोड ऑफ z, तो यानी ये फर्स्ट पार्ट क्या है, मोड ऑफ z, तो x को हम लिख रहे हैं मोड ऑफ z की फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट x की जगह पर हम लिखेंगे मोड ऑफ z प्लस a की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y में भी ऐसे रखेंगे मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या निकल गया है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस z, a प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ z। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास z a प्लस आयोटा b है तो बीच में प्लस आयोटा लगेगा, लेकिन अगर z हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z a माइनस आयोटा b है, a माइनस आयोटा b, यानी ये जो आयोटा का कोफिशिएंट है नेगेटिव है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में भी नेगेटिव आएगा, यानी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 माइनस नेगेटिव ही रहेगा, और यहाँ पे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ mod ऑफ z प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z और डिवाइडेड बाय। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अगर हम किसी पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आई आएगा, किसी नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आई आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को स्क्वायर रूट के याद रखने हैं, जिससे कि हमारे पास कुछ शॉर्टकट लग सके। नेक्स्ट आता है एग्जांपल, इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। यह आएगा हमारे पास फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 आयोटा, ये निकालना है अपने को। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, मोड ऑफ z कितना होगा, मोड ऑफ z, यानी हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इसका मोड कैसे निकलेगा, इसका मोड निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ट्रिपलेट हमें याद होनी चाहिए, 9 40 41 मींस 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे इसको, 41 स्क्वायर मींस 41। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट आएगा मोड 41, फिर आएगा प्लस रियल पार्ट करते हैं, प्लस रियल पार्ट 9 और डिवाइडेड बाय 2, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आयोटा लिखेंगे, फिर से स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर यहाँ पे मॉड्यूलस निकालेंगे 41 है, माइनस रियल पार्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया उठाकर कितना आ जाएगा 41 प्लस 9 50 by 2 25 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 41 माइनस 9 32 by 2 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा। तो इस टाइप से हम इस शॉर्टकट का यूज करा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो ये थे हमारे पास 7 अलजेब्रिक रिजल्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।